Hello students, welcome to the 7th lecture of construction material, second chapter bricks and tiles। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉफमैन्स किलन्स के बारे में, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे वुड ट्रैंक्स किलन। तो वुड ट्रैंक्स किलन ये क्या होती है? द वुड ट्रैंक किलन वुड ट्रैंक्स किलन, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, ठीक है, कि बुल, ठीक है, जैसे सांड का जैसे माउथ होता है उसकी प्रकार की ये किलन होती है, ठीक है, जो भट्टी जो है उस शेप में जो है राउंड या सर्कुलर रूप में होती है। तो उसको क्या कहते हैं? बुल ट्रैंक्स किलन। द किलन कैन बी मेड can be made circular or elliptical in shape, ठीक है, या तो सर्कुलर होती है या फिर त्रिवृत्ताकार शेप में होती है। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ड्राई लैंड and by digging trench, digging trench जो अंदर से नीचे से गड्ढा खोदने वाली ट्रेंच होती है, उसके द्वारा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की जाती है। 6 से 9 मीटर वाइड, ये कितनी होती है? 6 to 9 मीटर तक चौड़ी होती है, और 2 से 2.5 मीटर डीप गहरा होता है, एंड 100 से 150 मीटर 100 to 150 मीटर क्या होता है? लॉन्ग, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 100 से 150 मीटर लंबाई होती है, 6 से 9 मीटर की चौड़ाई, और 2 से 2.5 मीटर से इसको गहराई में जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एंड अल्टरनेटिव मेथड is to build up the side of the kiln with bricks, especially where drainage is problem, जहाँ पे ड्रेनेज की इन द प्रॉब्लम, ठीक है, जहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर जगहों पर इस प्रकार की प्लेन्स को बनाया जाता है, या इस प्रकार की प्लेन या भट्टी से इस्तेमाल किया जाता है ब्रिक्स को पकाने के लिए। Gaps are left in the outer walls
For every access to the trench, every access to the trench, every access to the trench during setting and drying, during setting and drying of bricks, of the bricks, ठीक है। तो आउटर वॉल पे क्या है, गैप रख दिया जाता है, गैप रख दिए जाते हैं, ठीक है, ट्रेंच के दौरान, सेटिंग के दौरान, ठीक है, सेटिंग और ड्राइंग के दौरान जो गैप रख दिए जाते हैं। द ग्रीन ब्रिक्स टू बी फायर्ड, green bricks to be fired, green bricks to be fired are set in row, set in row, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया, रो के अंदर ही जो है इनको ग्रीन ब्रिक्स को सेट कर दिया जाता है, सेट इन दी रो, 2 to 3 bricks wide, 2 to 3 bricks wide, 2 से 3 जो प्रकार की, ठीक है, 3 जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, उनको चौड़ी, ठीक है, उनको उसी रो में ही रख दिया जाता है, विद द होल इन द बिटवीन, all in between, ठीक है। 2 या 3 ब्रिक्स के अंदर जो चौड़ी होती है, चौड़ाई में उसको क्या रख दिया जाता है, हॉल्स के साथ दोनों के बीच में, ठीक है, जो एक रो में रख दिया जाता है। That allows feeding the coral, allow feeding the coral and a sufficient flow of air through the setting, on the top of bricks, on the top of bricks, 2 layers of bricks, 2 layers of bricks covered with ash, or brick dust, seal the setting, क्या मतलब है अभी, जो ब्रिक्स के जो टॉप के ऊपर जो है उनको ढक दिया जाता है एश राख के द्वारा या ब्रिक्स डस्ट, जो ब्रिक्स की जो है डस्ट होती है, ठीक है, उसके ऊपर से जो चूरा या चूना निकला होता है उसके द्वारा जो उसको सेटिंग को ढकने के लिए, ठीक है, उसको एश या ब्रिक्स डस्ट से ढक दिया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है, ठीक है। A large piece of canvas, a large piece of canvas, paper
or metal sheet is placed vertically across the brick setting to the block, air from entering from the wrong side of the chimney. ठीक है, तो क्या करना है, लास्ट पीस ऑफ कैनवास पेपर और मेटल शीट, ठीक है, एक बड़ी जो टुकड़ा जो है उसका वर्टिकली रख दिया जाता है क्रॉस ब्रिक्स, ठीक है, सेटिंग द ब्लॉक एयर एंड एंटरिंग फ्रॉम रॉन्ग साइड ऑफ द चिमनी, ताकि जो है जो उसके अंदर जो ब्लॉक एयर है वो कोई अंदर ना जा सके, ठीक है, और किसी अन्य गलत जगह से, ठीक है, उसके अंदर ना घुस सके, इसी करके उसको जो है एक पेपर या मेटल शीट रख दी जाती है इसके ऊपर। The trench contains 200 to 3 लाख bricks at a time। तो एक समय में इस ट्रेंच के अंदर 200 ब्रिक्स से 300 ब्रिक्स तक जो है एक समय में इसमें रख सकते हैं, ठीक है। चिमनी 6 से चिमनी कितने मीटर होती है भाई? 6 to 10 मीटर हाइट, तो इसकी हाइट होती है 6 to 10 मीटर हाई, made of sheet metal, किसकी बनी होती है? made of sheet metal are placed on the top of bricks, brick setting, ठीक है, ब्रिक सेटिंग के ऊपर रख दी जाती है। जहाँ पे ब्रिक्स होती है उसके ऊपर जो है चिमनी 6 से 10 मीटर हाइट और शीट मेटल की बनी होती है, तो उसके ऊपर रख दी जाती है, ठीक है। दे आर मूव अराउंड as the firing process
the firing process, and they have to be light. They have to be light so that the firing crew can carry them. ठीक है, ताकि आग का जो है, ठीक है, आग के दल जो है उसको उठा सके, ठीक है, आग उसको सहन कर सके, या ठीक है, इसको इजी करके लाइट रखा जाता है, ठीक है। वायर्स अटैच्ड एट द टॉप, वायरिंग अटैच्ड at their top of the steel chimney, chimneys for them. तो वायरिंग को अटैच कर दिया जाता है टॉप ऑफ के स्टील चिमनी के, ताकि सपोर्ट कर सके, है ना, सपोर्ट के लिए उसको वायरिंग से बांध दिया जाता है, वायर से बांध दिया जाता है। The need for lightness, the need for lightness and the cost of replacing. ठीक है, now firing in a bull trance pillion is continuous day and night. ठीक है, दिन रात जो है ये काम कर सकती है, ठीक है, ये बुल ट्रेन है। ग्रीन ब्रेक्स आर लोडेड, ग्रीन ब्रेक्स आर loaded and finished bricks are drawn around the tunnel. ठीक है, जो ग्रीन ब्रिक्स है, ठीक है, जो कच्ची है उनको लोड कर दिया जाता है, और जो फिनिश जो तैयार हो जाती है उनको या उतार लिया जाता है, ठीक है, या निकाल लिया जाता है। The fuel saving is achieved करते हैं किसको भाई, by reusing part of the energy, reusing the part of energy that the otherwise lost in intermittent film. ठीक है, तो जो उसको रीयूज के लिए काम भी ला सकते हैं, जो इसमें इंटरमीडिएट फिल्म अंतरायिक
run through air of combustion is done through the already fired but still hot bricks. ठीक है, तो जो उसको दहन किया जाता है या उसको जलाया जाता है, ठीक है, ऑलरेडी फायर स्टिल और ब्रिक्स, जब तक वो गर्म ना हो सके, ठीक है। आफ्टर कंबशन द हॉट एक्सहॉस्ट, आफ्टर कंबशन द हॉट combustion, the hot exhaust gases pass through the yet unfired bricks, on their way to the chimney, तो जो गर्म जो है हवा जो है गर्म जो गैसेज है, ठीक है, दहन के बाद जो वो पूरी तरह से गर्म हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि जो गर्म गैसेज है उनको जो है बाहर निकाल दिया जाता है and fired with their way the chimney से the preheated the bricks once every 24 hours, the chimney are moved forward, forward 5 to 7 मीटर, 5 से 7 मीटर। डेली आउटपुट इज, तो इसकी जो डेली आउटपुट है वो इज 15 से 25,000 ब्रिक्स। ये कितनी आउटपुट निकालती है? जो ब्रांड बोल स्ट्रैंड्स किलन है वो कितनी 15 से 25,000 के बीच में जो है आउटपुट निकाल देती है। तो आज के लिए इतना ही, तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो ये हमारा ब्रिक्स एंड टाइल्स जो है खत्म हो गया। तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट है क्ले फ्लैश ब्रिक्स, सन ड्राइड ब्रिक्स एंड डायग्राम ऑफ किलन। ये हो गया अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स एज पर BIS 1077, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।